विकास को लेकर के एक बहुत गहरा कमिटमेंट दिखाई दे रहा है। और जितना जो विकास कर रहे हैं ना, वो लग रहा है कि भविष्य में हम लोग गांव के बहुत आगे ले जाएंगे। जो भी पैसा वहां से आ रहा है उसका सटीक उपयोग हो रहा है इस ग्राम पंचायत हैं तो भारत के विकास का अर्थ 70% गाँव के विकास से ही जुड़ा होता है। 48 वर्ष की उम्र में मैंने आज तक ऐसा विकास नहीं देखा है। कभी हमने किसी प्रधान को यहाँ पंचायत भवन पे बैठते नहीं देखा। तो लोक के द्वारा तभी संचालित हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने नागरिक अधिकार और नागरिक कर्तव्य का संतुलन प्राप्त करे। कहा जाता है कि बदलते गांव की तस्वीर विकसित भारत की तकदीर तय करेगी। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की बात करते करते हम पहुंच गए हैं गाजीपुर के रेवतीपुर गांव में, जो कहा जाता है, दावा किया जाता है कि वो भारत का सबसे बड़ा गांव है। उस गांव में किस तरह से धरातल पर योजनाएं हैं, उस गांव में क्या मूलभूत जो अधिकार होते हैं गांव के लोगों के, एक जनता के, उनको वो सारे अधिकार प्राप्त हैं, किस तरह से उस गांव को विकसित गांव में तब्दील किया जा रहा है। क्योंकि मेरे पीछे आप ये जो पंचायत भवन देख रहे हैं, ये पंचायत भवन भी मॉडर्न लग रहा है ना। ऐसा ही कुछ ये गांव भी है। यहाँ के प्रधान से बात करेंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे, समझेंगे कि आखिर किस तरह से राज्य सरकार के सहयोग से, उनकी मेहनत से ये गांव एक आदर्श गांव बनकर उभर कर आया है। ये पिछला जो 2021 का पंचायती चुनाव था, उसमें मतदाता के आधार पर यह भारत की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कही गई है और हमने इसका बोर्ड भी यहाँ लगवाया हुआ है। राष्ट्रीय चैनल ने भी इसको कवर किया हुआ है। बिल्कुल। बीते 10 वर्षों में आप किस तरह से बदलाव को देखते हैं, विकास की ओर अग्रसर होते हुए देखते हैं गांव को, जिले को, राज्य को? बीते 10 वर्षों में पहली बार ऐसा लग रहा है कि सरकार के शीर्ष स्तर से विकास को लेकर के एक बहुत गहरा कमिटमेंट दिखाई दे रहा है और उसके प्रति नीति और नियत दोनों स्तरों पर एक बहुत बेहतर सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस समय किसी गांव में स्थानीय निकाय का कोई अध्यक्ष या पंचायत प्रधान यदि थोड़ी सी ईमानदारी से और नीतिगत परिपक्वता से कुछ करना चाहे, तो मुझे लगता है कि वह अभूतपूर्व परिणाम पैदा कर सकता है, जैसा कि इस गांव में आपको देखने को मिला। अच्छा, जिस तरह से आपने बोला कि शीर्ष नेतृत्व से सहयोग मिलता है, किस तरह का वो सहयोग होता है, कुछ बताएंगे? शीर्ष नेतृत्व का सहयोग का अर्थ ये है कि जिस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र काम कर रहा था पहले, उस प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली में व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेही का विकास हुआ है और उस विकास के कारण से वह बेहतर काम कर रहा है नीचे। उसके कारण से नीचे सामाजिक स्तर पर भी लोगों के अंदर प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही के प्रति एक सक्रियता पैदा हुई है, जो पहले उदासीनता थी, और ये सब दोनों मिल करके विकास की गति को अत्यंत तीव्र कर रहे हैं। आपके गांव में क्या क्या है, गांव में क्या कुछ बदला? ये अपने गांव में हम लोगों ने पंचायती राज की जो मौलिक अवधारणा है, लोकतंत्र का वास्तविक जो अर्थ होता है कि तंत्र लोक के द्वारा संचालित हो, तो लोक के द्वारा तभी संचालित हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने नागरिक अधिकार और नागरिक कर्तव्य का संतुलन प्राप्त करे। तो संस्कार संवर्धन की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और दूसरा, जो भी संसाधन सरकार की तरफ से आता है उसका अधिकतम सुनियोजन करने का प्रयास करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगा कि जिस पंचायत भवन के सामने आप खड़े हैं वो शायद प्रदेश की सबसे समृद्ध पंचायत है, जो 3 करोड़ से ऊपर इसकी आज की कीमत होगी। यहाँ पर एक डबल ग्राउंड स्टेडियम है जिसमें रात को भी नाइट मैच हो सकता है। वहाँ पर बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्ग बने हुए हैं जिसकी लागत सरकारी स्तर पर जाएं हम अगर तो बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको आधे पैसे में हम लोगों ने निर्मित किया है। फिर इस पूरे रेवतीपुर ग्राम पंचायत में लगभग अंदरूनी 40 किलोमीटर की गलियां हैं और बाहरी रास्ते जो NH जिससे गांव बसा हुआ है या रिंग रोड है, वो लगभग 10 से 15 किलोमीटर के बीच में है, छोटे बड़े मिल करके। उस पर हम लोगों ने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जिस प्रकार की स्मार्ट लाइटिंग की जाती है, वैसे अच्छी ब्रांडेड कंपनियों के 5 वर्ष के वारंटी वाला स्ट्रीट लाइटिंग कराया हुआ है। वह भी जो कई करोड़ में हो सकता है, मुझे लगता है कि उसको हम लोगों ने इतने न्यूनतम पैसे में किया है जो एक केस स्टडी हो सकता है कि पैसे का सुनियोजन कैसे किया जा सकता है। वर्तमान में राज्य सरकार जिस तरह से ग्रामीण विकास पर फोकस कर रही है, चाहे वो जल नल योजना हो या शौचालय की योजनाएं हो,
उनको आप किस तरह से देखते हैं, ग्रामीण विकास को देखते हुए, ग्रामीण सौंदर्यीकरण को देखते हुए? जैसे देखिए, भारत के विकास की जब भी हम बात करते हैं तो भारत के विकास का अर्थ 70% गांवों के विकास से ही जुड़ा होता है। इस सरकार ने इस बात को रेखांकित किया है और गांवों के विकास के लिए योजनाएं तो पहले भी बनती थी, योजनाएं अभी भी बन रही हैं। हाँ, उन योजनाओं में नीतिगत कुशलता और जमीनी हकीकत को ज्यादा प्रतिबिंबित किया जा रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि उन योजनाओं का जो क्रियान्वयन होना है जिस ढांचे के द्वारा, और उन योजनाओं के जो लाभार्थी हैं, उन दोनों के बीच में केवल लाभ प्रदान करने वाला और लाभ पाने वाले का जो एक व्यावसायिक संबंध था, उस संबंध को एक परस्पर नागरिक अधिकार, नागरिक कर्तव्य या कुछ और ज्यादा उसको सेंसिबल बनाने का प्रयास किया गया है, जिसमें सरकार को बहुत हद तक सफलता मिली है। और मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार का सामाजिक स्तर पर परिवर्तन और प्रशासनिक कार्यतंत्र में परिवर्तन अगर होता रहा तो निश्चित रूप से यह देश उस विकास गति को प्राप्त कर सकता है जिसको देख करके दुनिया को हैरानी हो सकती है। निश्चित रूप से वर्तमान ग्राम प्रधान ने एक विकास का महत्तर आयाम खड़ा किया है। अब आने वाले समय में तमाम ग्राम प्रधान के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर मिलेगी। ग्राम प्रधान के नियत में कोई सुबह संकोच हम ग्रामीणों को नहीं है और विकास वह दिख रहा है। जो भी पैसा वहां से आ रहा है उसका सटीक उपयोग हो रहा है इस ग्राम पंचायत। राजेश जी, बीते कुछ वर्षों में जी आप अपने गांव को किस तरह से विकसित होते हुए देख रहे हैं? बहुत विकसित हुआ है गांव मेरा, बहुत विकसित हुआ है। 48 वर्ष की उम्र में मैंने आज तक ऐसा विकास नहीं देखा है। जो पूर्व के प्रधान रहे हैं वो उसकी तो बात ही छोड़िए, लेकिन जो वर्तमान प्रधान है राकेश भी, हम लोगों के बहुत विकास हुआ है। चारों तरफ लाइटें लगी हुई हैं, डबल फील्ड बना हुआ है, और गांव में जो गलियों का मरम्मत हुआ है, नालों का मरम्मत हुआ है, रास्ते बने हुए हैं, गांव में भी लाइटिंग व्यवस्था हुई है। और अपना पंचायत भवन देख ही रहे हैं मॉडल कितना बना, बगल में बहुउद्देशीय सभागार बना हुआ है। और क्या चाहिए? बहुत अच्छी तरीके से इस समय तो देख रहे हैं। पहले तो यही देखिए पंचायत भवन, यहाँ कभी कोई प्रधान बैठा नहीं है। उम्र हुई अपनी 65 वर्ष। हाँ, कभी हमने किसी प्रधान को यहाँ पंचायत भवन पे बैठते नहीं देखा। सारे लोग प्रधानी अपने दरवाजे से करते थे। पहले प्रधान ये हुए राकेश राय जी कि सुबह 9 बजे आ जाते हैं, 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे जिसको जब जरूरत पड़े ये उपलब्ध रहते हैं। गांव की साफ सफाई, हर दरवाजे पर गाड़ी जानी सफाई की, कूड़ा ले जाना, गांव में डस्टबिन लगवाना, 2 स्टेडियम बनवाना, गांव की सफाई, पूरी लाइट व्यवस्था अच्छी तरीके की आप देख भी सकते हैं जा करके। कहने से तो कोई होगा नहीं, मौजूदा सारे लोग देख रहे हैं गांव के, सब बहुत अच्छा काम हो रहा है। देखा आपने, जब राज्य सरकार की योजनाएं धरातल पे उतरती हैं और धरातल पे जब उनका सही इस्तेमाल किया जाता है, उनको सही से लागू किया जाता है, तो इस तरह का एक मॉडल बन के सामने आता है पंचायत भवन रेवतीपुर गाजीपुर। यहाँ के लोगों को आपने सुना, यहाँ के प्रधान को आपने सुना। आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। आप लोग देखते रहिए अमर उजाला। बहुत बहुत धन्यवाद।